गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे हम? जेनेटिक्स ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस इन प्लांट। ये जो टॉपिक है ये इंक्लूड किया गया है TMBU के BSc पार्ट 2 के सिलेबस में। ठीक है, ये किस हेडिंग के अंदर आता है? तो ये आता है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये आता है और TMBU के BSc पार्ट 2 के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसीलिए इस टॉपिक को हम वीडियो लेक्चर में 4 पार्ट में प्रेजेंट करेंगे या कोशिश करेंगे 3 पार्ट में प्रेजेंट करने का। तो इसमें आज का जो क्लास है, अभी का जो ये लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो जेनेटिक्स वर्ड दिया हुआ है ये तो सीधा इम्प्लाई करता है कि कहीं ना कहीं पर जीन की बातें होंगी। ठीक है, कि कैसे प्लांट जेनेटिकली डील करता है डिजीज से। ठीक है, और डील भी किस तरीके का डील? रेसिस्टेंस वाला डील, यानी कि डिजीज से प्लांट किस तरीके से खुद को बचाता है। तो प्लांट, कोई भी प्लांट हो, उसके पास एक स्पेशलाइज जीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर जीन। क्या कहते हैं? आर जीन कहते हैं। ये जीन स्पेशलाइज्ड किस काम के लिए है? स्पेशलाइज्ड फॉर रेसिस्टेंस। किस लिए? रेसिस्टेंस के लिए ये स्पेशलाइज्ड है। ये आर जीन का आर सिग्निफाई करता है रेसिस्टेंस। क्या सिग्निफाई करता है? रेसिस्टेंस। ये जो आर जीन क्लास है इसके 2 डोमेन है। ठीक है, 2 डोमेन है और दोनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक NB डोमेन है, दूसरा LRR डोमेन है। ठीक है, 2 डोमेन है इसके, एक NB डोमेन, दूसरा LRR डोमेन। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि आर जीन के 2 डोमेन होते हैं। आर जीन के 2 डोमेन होते हैं और दोनों डोमेन के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। ये 2 डोमेन में पहला डोमेन है आपका NB डोमेन और दूसरा डोमेन है LRR डोमेन। ठीक है, आर जीन में आर का मतलब रेसिस्टेंस। क्या मतलब होता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों ज्वाइंटली कहलाता है NB LRR आर जीन। क्या कहलाता है? NB LRR आर जीन। ठीक, याद रखिएगा इस वर्ड को। अब अगर आप ये पूछेंगे कि NB का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग। अगर आप पूछेंगे कि LRR का मतलब क्या होता है, तो ये होता है ल्यूसीन रिच रिपीट। ठीक है, ल्यूसीन इज एन अमीनो एसिड। ठीक है, इसका रिपीट सीक्वेंस है। तो आर जीन 2 तरीके से काम कर सकता है, एक इसका NB डोमेन काम करता है, दूसरा इसका LRR डोमेन काम करता है। ठीक है, ये काम क्या है आर जीन का? रेसिस्टेंस। यानी जहां पर इस दोनों का जिक्र होगा वहां पर कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की बात होगी और इसको ज्वाइंटली लिखा जाता है NB LRR आर जीन।
तो ये एकदम पॉइंट ऐड कीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। जो भी आप नोट्स बनाएंगे उस पर आप ऐड कीजिएगा, या फिर अगर आप बोलेंगे हमको नोट्स बना करके देने के लिए तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये क्लियर है। यहाँ पे प्लांट के पास एक स्पेशल जीन होता है जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग कहते हैं आर जीन। इस आर जीन के दो डोमेन है, एक एनबी डोमेन, दूसरा एलआरआर डोमेन। एनबी डोमेन आपका न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, एलआरआर ल्यूसीन रिच रिपीट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ पॉइंट क्लियर हो रहा है क्योंकि आगे चल के चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और आपको उस समय हो सकता है थोड़ा दिक्कत है, तो अभी सारी चीजों को क्लियर रखिएगा। ये जो आपका आर जीन है, ये आर जीन बनाता है, इनकोड करता है, सिंपली इनकोड करता है रिसेप्टर। क्या इनकोड करता है? रिसेप्टर, ठीक है। एंड बेसिकली इसको लिखा जाता है रिसेप्टर प्रोटीन्स। कोई परेशानी? आर जीन किसको इनकोड करता है? रिसेप्टर को। अब जब आप आर जीन की बात करते हैं तो आर जीन क्या प्रोवाइड करता है? आर जीन प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है? रेसिस्टेंस। कैसे प्रोवाइड करे? वाया रिसेप्टर प्रोटीन बना करके। बट सिर्फ रिसेप्टर प्रोटीन ही ये नहीं बनाता है, आर जीन इंजाइम्स को भी कोड करता है, ठीक है, इनकोड करता है, प्रोटीन्स को भी इनकोड करता है, और भी कई तरीका है जिसके थ्रू आर जीन काम करता है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आर जीन वाया इनकोडिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स एंजाइम्स एक्सेट्रा। उसके कॉन्ट्रारी जब आप बात करेंगे कि किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस, तो ऑब्वियस बात है पैथोजन। किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस? पैथोजन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब दिस पैथोजन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कैन बी वायरस, कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी फंजाई एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। मैंने सारी चीजों का जिक्र किया है। अब जब आप इस बात को देखेंगे कि यहां पर ये क्या है, तो ये पैथोजन जो है, ये पैथोजन भी एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है। ये पैथोजन भी एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है। ये इनकोड करता है किस चीज को? ये इनकोड करता है इफेक्टर। किसको इनकोड करता है? इफेक्टर को। ध्यान दीजिएगा दोनों बात। आर जीन बनाता है रिसेप्टर, पैथोजन क्या बनाता है? इफेक्टर, ठीक है। यानी जब भी इंटरैक्शन होगा, किसके किसके बीच में होता है? रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच में इंटरैक्शन होता है। ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपको दिक्कत होगा। जब भी आप इसका नोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं होगी कि इफेक्टर आखिर बनाता कौन। तो इफेक्टर पैथोजन बनाता है। कौन बनाता है इफेक्टर? पैथोजन बनाता है आउटसाइड देयर बॉडी, ताकि वो उसको होस्ट के अंदर डाल सके। तो इफेक्टर और रिसेप्टर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या होता है इफेक्टर और क्या होता है रिसेप्टर, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब इसमें आपके पास क्या है कि ये आर जीन किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। आर जीन किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये पहला आर जीन जीन टू जीन इंटरैक्शन मैकेनिज्म से, जीन टू जीन इंटरैक्शन मैकेनिज्म से ये काम कर सकता है, ठीक है। डायरेक्टली जीन टू जीन इंटरैक्शन होगा। अब जीन टू जीन इंटरैक्शन किस चीज का? तो जीन टू जीन इंटरैक्शन जो है वो आपका जीन टू जीन इंटरैक्शन है प्लांट का आर जीन और पैथोजन का जो जीन है उसके थ्रू, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पर होती है कि दूसरा इसका तरीका है कि ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे लड़ेगा। तो ये एक अनदर प्रोटीन बनाता है, अनदर प्रोटीन, ठीक है, अनदर प्रोटीन बनाता है, यानी कि जो ये रिसेप्टर प्रोटीन बनाता है उसके अलावा एक अनदर प्रोटीन बनाता है जो गार्ड का काम करता है। किसका काम करता है? गार्ड का काम करता है, ठीक है। उस अनदर प्रोटीन को हम लोग कहते हैं गार्डी। क्या कहते हैं? गार्डी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिया गया है गार्ड हाइपोथेसिस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। गार्ड हाइपोथेसिस। ये गार्डी प्रोटीन जो है, ये गार्डी प्रोटीन आपका नॉर्मल प्रोटीन से अलग है। जो आर जीन जो प्रोटीन बनाता है, जो डायरेक्ट पैथोजन के प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, उससे ये अलग है, ये अनदर प्रोटीन है। मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, गार्ड प्रोटीन है, जो डायरेक्ट जाकर के पैथोजन के अटैक से डील करता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर जब हम बनाते हैं या जब जिक्र करते हैं तीसरी बात का, तो तीसरी बात आपका आता है पैम्प के थ्रू। ये आपका इनेट इम्यूनिटी में आता है, प्लांट का इनेट इम्यूनिटी में आता है, ठीक है, कि प्लांट किस तरीके से ट्रिगर्ड इनेट इम्यूनिटी शो करता है और माइक्रोबियल अटैक से खुद को बचाता है। और चौथा है आपका बाय इनकोडिंग इंजाइम्स। ये आर जीन सर्टेन इंजाइम्स को इनकोड करता है, जो इंजाइम पैथोजन से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ये आर जीन कितने तरीके से काम कर रहा है? 4 तरीके से काम कर रहा है, और चारों तरीका आपको लिखना होगा। इसमें सबसे अच्छा और सबसे समझदार जो तरीका जिसको आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है, वो ये दोनों, ये आपको एकदम इंक्लूड करना होगा और इसमें इलस्ट्रेशन देना होगा। तो ये चूंकि इलस्ट्रेशन अभी इस लेक्चर में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अपने अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे कि क्या है जीन टू जीन इंटरेक्शन और क्या है अनदर प्रोटीन, यानी कि गार्डी प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है जो प्लांट बना रहा है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो आप इतने पॉइंट को एकदम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सीक्वेंस वाइज नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जब सारा चीज आप एक साथ असेंबल करके लिखें तो आपको समझ में आए कि आपका आंसर कैसे कंप्लीट होगा। ये सिर्फ रेसिस्टेंस की बात हो रही है। बाकी किसी भी कंफ्यूजन के लिए आपके पास मेरा नंबर 8936058167 है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।